गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज प्रत्युत्तर दर्पण का जनवरी महीना 2024 का आर्थिकी परिदृश्य जो का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं इकोनॉमिक्स का। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसमें 5 क्वेश्चनों को 5 टॉपिक को हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लीजिए, ताकि ये आपका पूरा आर्थिकी का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 में आय में वृद्धि के साथ साथ असमानताओं में वृद्धि का चित्रण, यानी एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट एक है। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम है। ठीक है ना। हो सकता है कि एग्जाम वगैरह में ऐसे ही रिपोर्ट दे देता है। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 ये बोला है कि भारत में आय में वृद्धि तो हुआ है, लेकिन असमानता में भी, यानी अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। यानी संपत्ति कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। असमानता में वृद्धि हुआ, ये रिपोर्ट बता रहा है। पहले इसके बारे में लोग जानकारी लेते हैं। ये एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट होता क्या है, देखिए। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। ये जारी किया जाता है यूएनडीपी। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्लियर। तो हो सकता प्रश्न ऐसे पूछेगा कि जो हाल ही में एशिया प्रशांत रिपोर्ट विकास रिपोर्ट 2024 जो जारी किया गया है और इसमें वृद्धि के साथ असमानता का वृद्धि का चित्रण किया गया, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इसमें बताया गया है क्या, रिपोर्ट का खास बात यह है, बताया गया है कि 2000 से लेकर वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक क्या हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितना हुआ है, तो $442 से बढ़कर ये $442 से ये बढ़कर ये कितना हो गया है, $2889 हो गया है। 2889, 28 नहीं सॉरी 2389, $2389 में वृद्धि हुआ, बढ़ गया ये, है ना। तो देखिए यहाँ 2000 में हम लोग $442 कमा रहे थे, प्रति व्यक्ति आय हो रहा था। अभी कितना हो गया, इतना हो गया, डॉलर हो गया। तो अब इसलिए कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ है ना। तो हो गया प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। पहला तो लिख लीजिए रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट लिख दे। रिपोर्ट क्या बोलता है, तो रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि 2000 से 2022 तक में $442 से $2389 हो गया है। निर्धनता में कमी आया है, में कमी, यानी जितने लोग निर्धन थे अब निर्धनता से बाहर निकल गए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी बताया है कि असमानता में वृद्धि भी हुआ है। मतलब गरीब थोड़ा गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ, यानी पूंजी का जो वितरण हुआ है वो समानता से नहीं हुआ है ना। यानी असमानता में भी वृद्धि हुआ है, असमानता में वृद्धि हुआ, असमानता में भी वृद्धि हुआ है। ठीक है ना। इस असमानता में वृद्धि होने से क्या नुकसान होगा कि जो लोग निर्धनता से अभी अभी बाहर निकले हैं, ये फिर से निर्धन हो सकते हैं, निर्धनता के जाल में फिर से फंस सकते हैं, क्योंकि असमानता में वृद्धि है। अभी अभी बाहर निकले हैं, फिर से हो सकता है कि निर्धनता के जाल में फंस जाए। निर्धनता के जाल में फंसने वाले कौन हो सकते हैं, खासकर महिला और जो किसान वर्ग के लोग होते हैं, असंगठित वर्ग में काम करने वाले लोग होते हैं, वो सब फिर से निर्धनता में फंस सकते हैं। तो असमानता में वृद्धि हुआ है, यही ये रिपोर्ट बताया है। ये 3 बातों को आप लोग याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि एशिया प्रशांत रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है।
और तो इसमें और ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में चलने से पहले एक चीज छूट गया, इसका एक शीर्षक है। तो एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट है ना, उसका शीर्षक भी आप लोग याद कर लीजिए, लिख दे रहे हैं शीर्षक। शीर्षक इसका है, कभी कभी शीर्षक भी पूछ देता है, तो इसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है। तो मेकिंग आवर फ्यूचर, मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन, न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन, न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। इन एशिया एंड पैसिफिक, है ना। तो पूरा तो आपको याद नहीं रहेगा, जो शीर्षक है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, तो बस इतना याद रखिएगा, मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन। मेकिंग आवर फ्यूचर भी याद रहेगा, आराम से आप ऑब्जेक्टिव मार लीजिएगा। तो ये आप शीर्षक याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने 2023-24 में भारत में वृद्धि का पूर्वानुमान 6.0% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, भारत का जो जीडीपी है उसमें वृद्धि दर को बढ़ाया है, बढ़ा के क्या कर दिया है, पहले 6% बताया था वो कि 6% भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, लेकिन अब उसको बढ़ा के कर दिया 6.4% कर दिया है। पहले कितना था, 6% था, उसको बढ़ा के कर दिया क्या, 6.4%। ये कौन बढ़ाया है, तो स्टैंडर्ड और पुअर्स। तो स्टैंडर्ड और पुअर्स क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये क्या है, ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। क्या है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। कहाँ का, अमेरिका का है ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्या करता है, किसी भी देश का आर्थिक स्थिति को बताता है, अर्थव्यवस्था को बताता है, कि रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट के आधार पर दूसरा देश के लोग, दूसरा देश के बिजनेसमैन समझते हैं कि इस देश में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब उसका देश का आर्थिक स्थिति का एक तरह से हेल्थ रिपोर्ट देता है ना, कि अर्थव्यवस्था कैसा किसी देश का। तो जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, वो बताया था कि 2023-24 में भारत का जो जीडीपी जो वृद्धि दर रहेगा वो कितना रहेगा, 6% रहेगा, है ना। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है, कुछ नया आंकड़ा देखा है, कुछ नया परिदृश्य देखा होगा, जिसके तहत बोला कि नहीं 6% नहीं, भारत का जो जीडीपी का वृद्धि दर इससे ज़्यादा रहेगा, 6.4 रहेगा। बढ़ा के कितना कर दिया है, बढ़ा के कर दिया है 6.4% कर दिया है, ठीक है ना। क्यों बढ़ाया, इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन बताया, ग्लोबल स्टैंडर्ड पुअर्स बताया, रीजन बताया, कारण बताया है। कारण भी जान लीजिए, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे क्यों बढ़ाया क्यों घटाया, कारण जान लीजिए। तो कारण ये है कि इसका कहना है कि जो भारत का घरेलू मांग जो है, यानी डोमेस्टिक डिमांड जो होता है, घरेलू मांग होता है, बहुत ज़्यादा है। घरेलू मांग जो होता है ना, बहुत ज़्यादा है भारत का, ठीक है ना। यानी कि भारत में उच्च घरेलू मांग है, उच्च घरेलू मांग, यानी जितना चीज प्रोडक्शन हो रहा है वो देश में ही खपत हो जा रहा है ना। इसके कारण क्या हुआ कि जो निर्यात में कमी, भारत निर्यात में कमी कर रहा है, उसको ये मेकअप कर दे रहा है। मतलब कोई सामान बनाए, फिर हम निर्यात करेंगे तो पैसा मेरा कमाई होगा, मेरा देश का। लेकिन यहाँ निर्यात में कमी है, लेकिन देश में ही इतना ज़्यादा डिमांड है कि इसका कमी को देश में ही पूरा कर ले रहा हूँ। समझ रहे हो आपको ना। तो निर्यात में कमी, निर्यात में जो कमी है, और खाद्य मुद्रास्फीति, यानी जो खाने पीने का जो सामान है
उसका जो महंगाई, उसको खाद्य मुद्रास्फीति कहते हैं, खाद्य मुद्रास्फीति। स्फीति है ना, ये भी बढ़ा हुआ है, यानी महंगाई भी बढ़ा हुआ है, निर्यात भी कम हो रहा है, फिर भी इसका परसेंट बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? देश में ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और उसका मांग हो जा रहा है, खपत हो जा रहा है, इकोनॉमिक्स बढ़ रहा है, देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है ना, ठीक है ना। इसका कारण यही बताया कि उच्च घरेलू मांग, जिसके कारण इसका निर्यात में कमी को भी पूरा कर दे रहा है ये, और महंगाई से जो चोट पहुंचा है अर्थव्यवस्था को, उस चोट को भी ये पूरा कर दे रहा है। इतना ज़्यादा ही डिमांड है अपने ही देश में। दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हम लोग बन चुके हैं, तो इतना बड़ा मार्केट तो देश में ही है ना। तो फिर वहीं से हम लोग का जीडीपी का पूरा हो जा रहा है, ग्रोथ पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो बस यही है स्टैंडर्ड पुअर का रिपोर्ट। अब जान चुके हैं स्टैंडर्ड पुअर क्या होता है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, अमेरिका का है। 6% बोला था, अब 6.4% हो गया, बढ़ा दिया है। कारण बताया कि उच्च घरेलू मांग, जिसके कारण निर्यात में जो कमी हुआ है, खाद्य मुद्रास्फीति यानी महंगाई है, उसको भी ये पूरा कर दिया, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एकदम इकोनॉमिक्स को क्या करना है ना, कि बोलचाल का भाषा में समझ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, और आराम से हम लोग आराम से बातों को समझ गए। फिर उसके बाद मैगजीन पढ़िएगा तो सब चीज़ तो बात तो दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। तो बस सिर्फ पढ़ने भर का देर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में संपन्न हुआ है ना। का कितना? तो 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ? दिल्ली में, ठीक है ना। तो दिल्ली में कहाँ पर? प्रगति मैदान वहीं होता है ना। तो ये 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ है? नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ है। नई दिल्ली, इतना तो जानती हैं। इसका उद्घाटन कौन किया है? वाणिज्य उद्योग मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल की है ना, ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री, नाम क्या है? अनुप्रिया पटेल। पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका आपका जो थीम है, थीम याद रखिएगा, थीम वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम। इसमें साझेदार राज्य कौन है? ये पूछ सकता है। बिहार और केरल, इसका साझेदार देश है। फोकस राज्य, साझेदार राज्य है, देश नहीं, साझेदार राज्य बिहार और केरल। अब फोकस राज्य रहा है कौन कौन? तो फोकस राज्य रहा है आपका दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी। इतना याद रखिएगा। ये पूछ सकता है साझेदार राज्य या फोकस राज्य पूछ सकता है, और ये अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। बस इतना ही इसमें याद रखना हम लोगों को, और कुछ नहीं। बस फटाफट फॉर्मेटिंग में हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81.85 करोड़ लाभार्थियों को 5 वर्ष तक निःशुल्क अनाज, मंत्रिमंडल का निर्णय। देखिए, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रहा है। योजना कब से चल रहा है? कोविड के समय है ना। इस योजना के तहत क्या है? 5-5 किलो अनाज परिवार के तहत दिया जाएगा, है ना, और निःशुल्क रहेगा।
तो ये आपका 31 दिसंबर, ये योजना 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा था, लेकिन समाप्त होने से पहले 1 जनवरी 2024 को मंत्रिमंडल के द्वारा फिर से 5 वर्ष के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया। ये जो योजना है आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाया जाता है, ठीक है ना। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में समझ लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है ना, अन्न योजना, ठीक है। ये चलाया जाता है, कोविड के समय से चलाया जा रहा है। इसके तहत क्या होता है, 5-5 केजी निःशुल्क अनाज दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये योजना चल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योजना चल रहा है। ये योजना क्या था ना कि 23 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा था। तो समाप्त होने से पहले क्या कर लिया गया, 1 जनवरी 2024 को मंत्रिमंडल का बैठक कर दिया गया और इस योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 5 वर्ष तक अभी और 5-5 केजी अनाज गरीबों को मिलेगा, जो कि कोविड के समय से चालू हुआ था, अभी तक ये चालू अनवरत है, ठीक है। बस यही था। इसमें यही है कि 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 5 वर्ष तक निःशुल्क अनाज और मिलेगा। बस आगे देखते हम लोग, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो SHG कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, गांव में महिला क्या करती है, एक स्वयं सहायता समूह बनाती है, जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। कुछ महिला इकट्ठा होती हैं, कुछ काम करती हैं, कुछ अपना पैसा लगाती हैं, कुछ सरकार से पैसा मिलता है और कुछ रोजगार शुरू करती हैं, और उस रोजगार से जो मुनाफा होता है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप का यही कॉन्सेप्ट है। तो महिलाओं ने के स्वयं सहायता समूह को, कुछ स्वयं सहायता समूह ऐसी होंगी जिसको सरकार की तरफ से रियायती दर पर, मतलब 80% छूट पर ड्रोन दिया जाएगा। ड्रोन होता है ना, ड्रोन दिया जाएगा। और ड्रोन क्या करेगा कि जब वो जो स्वयं सहायता समूह ड्रोन खरीद लेगा तो उसको भाड़ा पे चलाएगी। भाड़ा पे कौन खरीदेगा, किसान लोग भाड़ा पे खरीदेगा। उस ड्रोन से क्या होता है कि कीटनाशक का छिड़काव होता है, पानी सिंचाई जो होता है वो होता है, फुहारा के तहत पानी सिंचाई होता है, कीटनाशक छिड़काव होता है, फिर खाद का छिड़काव होता है ना, फिर खेत का देखरेख होता है, ठीक है। तो वो ड्रोन की सहायता से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगी, किसानों को भाड़ा पे चलाएगी और उससे वो फायदा कमाएगी। तो बस यही योजना है सरकार के द्वारा। क्या कहेंगे, जो महिला का जो स्वयं सहायता समूह होगा, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी हिंदी में स्वयं सहायता समूह, ठीक है। तो क्या करेगा गवर्नमेंट, 80% रियायत पर ड्रोन उपलब्ध करवाएगा, ठीक है ना। मतलब 100 रुपये दाम रहेगा तो उसको 20 रुपये में मिल जाएगा, 80 रुपये गवर्नमेंट दे देगा, ठीक है। ड्रोन देगा। ये जो सहायता समूह है वो क्या करेगा, इस ड्रोन को किसानों को भाड़ा पे देगी, को किराए पे देगी,
देगी, ये ग्रुप, ठीक है ना। 10 लोगों का ग्रुप है, 10 महिला का मान लीजिए ग्रुप है, 10 महिला का ग्रुप है, ठीक है। तो ये ड्रोन खरीद ली और क्या कर दी, उस ड्रोन को किसानों को किराए पे देगी। किसान क्या करेगा, उससे कीटनाशक का छिड़काव करेगा, सिंचाई करवाएगा, खाद का छिड़काव करवाएगा, खेत का देखरेख करेगा, है ना। तो उससे बहुत तरह का काम लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए किसान भाड़ा देगा, इससे इन लोग को फायदा होगा। तो बस यही कि सरकार का नियम है कि 80% रियायत पर इन लोग को ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वो किराए से पैसा कमा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं का जो आर्थिक समृद्धि है उसमें बढ़ावा मिलेगा, और उसमें एक उद्यमिता का जो भावना होता है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उसमें वृद्धि होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।